ओके। तो आज जो हम कार्ड सीख रहे हैं वो है द सन का कार्ड। इससे पहले हमने मून का कार्ड देखा था। जैसे रात ढलती है सूरज उगता है, वैसे ही जब मून के कार्ड के बाद सन का कार्ड आता है, इसका मतलब अब आपके जीवन में जितने भी बैरियर्स थे, जितनी भी शंकाएं थी, वो सब कुछ जाकर आप अब अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं। सन का कार्ड हमें एक उगता सूरज बताता है। यहाँ पे जो सूरज है उसके अंदर जो चेहरा नजर आ रहा है, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये पीक पर है, प्रखर है। इसका मतलब आपके जो भी सिचुएशंस चल रही है उसके अंदर अब वो समय आ ही चुका है। एक तो आप डिसीजन लो, नहीं तो नेचर आपके लिए डिसीजन ले लेगा। एक समय आता है हम खुद कुछ तय करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे डिले करते रहते हैं, चलो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो। बट एक मोमेंट ऐसा आता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जो पुरानी चीजें निकल के खत्म होके पूरी तरीके से कुछ पुराने आप ये कह लीजिए बदलते हैं। ठीक है, अब ये जो बदलाव है ये आप खुद के वजह से कर सकते हैं। ये जब कार्ड आता है तो इंसान को पता चल जाता है, अच्छा अब मेरे अंदर बदलाव करने का समय जो है वो आ चुका है। लेकिन जो लोगों को नहीं पता होता, या फिर जो लोग उस एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ रहे हैं, या फिर जानबूझ के कुछ लोग होते हैं जिनको समझना ही नहीं होता, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, नेचर जो है वो उनके लिए डिसीजन ले लेता है। आसपास के हवाएं बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये कार्ड दोनों तरीके से है। एक, आप खुद के अंदर कंट्रोल रख के अपनी पर्सनालिटी जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो। दूसरा, अगर आप खुद नहीं बना रहे हो तो नेचर आपके लिए आपकी पर्सनालिटी चेंज करवाएगा ही। ठीक है, अब इसके हम सिंबोलॉजी के ऊपर आते हैं। पहला तो सूर्य। सूर्य है, द सन नेम है उसका इटसेल्फ। इसका मतलब है ये प्लैनेट सूरज से सीधा जाके जुड़ जाता है। तो सन प्लैनेट हमने सीखा है, उसके सारे कीवर्ड्स सीखे हैं, पॉजिटिव भी सीखे हैं, नेगेटिव भी सीखे हैं। वो सारे के सारे इसे अप्लाई हो जाएंगे। स्पेस एलिमेंट है, तो एलिमेंट के जितने भी कीवर्ड्स हमने सीखे हुए हैं वो इसे अप्लाई हो जाएंगे। नंबर क्या है? 19 नंबर। इसके अंदर ऊर्जा किसकी आएगी? नंबर 1 की, यानी सूर्य की, जो कि है ही। दूसरा 9 नंबर यानी मार्स। इसकी पॉजिटिव चीजें सारी आएंगी, जैसे करेज, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। प्लस अब इन दोनों की एडिशन अगर हम देखें, हमने ये पहले न्यूमरोलॉजी के क्लासेस में भी देखा है। 1 + 9 = 10। तो बर्थ कार्ड चार्ट के अंदर हम कौन सा नंबर काउंट करते हैं? 10 नंबर। कौन सा कार्ड होता है? व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यानी भाग्य की एनर्जी, कर्म की एनर्जी, ये भी इस कार्ड के अंदर जुड़ जाएगी। अब 1 + 0 = 1। 1 नंबर का कार्ड कौन सा है? मैजिशियन का कार्ड। तो उसकी भी ऊर्जा यहाँ पे जुड़ जाएगी। ये कब होगा? जब आप बर्थ कार्ड रीडिंग कर रहे हो। बर्थ कार्ड रीडिंग एक सेक्शन हमारा हो चुका है, एडवांस लेवल का बचा है, वो एडवांस में हम सीखेंगे। बेसिक में क्या है, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके बर्थ कार्ड्स होते हैं, 2 या 3 बर्थ कार्ड्स। तो द सन का कार्ड इकलौता ऐसा कार्ड है जो बर्थ चार्ट के अंदर 3 एनर्जी रखता है, एक ही कार्ड के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी सिंबोलॉजी के ऊपर आते हैं। ये सन हमें जो दिखाई दे रहा है वो पीक पे दिखाई दे रहा है, जैसे दोपहर का सूरज हो। कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी क्लियरिटी है, धूप अच्छे से निकली हुई है। अब दो चीजें हैं, एक, जब धूप अच्छी निकलती है फसल अच्छी आती है। दूसरा, बहुत ज्यादा धूप होने की वजह से स्किन की एलर्जीज शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए भी और नेचर के लिए भी। तो इन दोनों में ये जो छोटी छोटी सी नेगेटिव चीजें हैं इसका भी ख्याल रखना है। यानी कि क्या, डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देना है। आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट, आपका छोटा निर्णय
आपके लिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये सोच समझ के निर्णय लेना है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कुछ फ्लैग जैसा नजर आ रहा है ना हमें, उड़ता हुआ। अब ये कार्ड्स जब बनाए गए हैं, वो दौर कौन सा था? राजा महारानियों का, राइट। तो ये जो है, ये क्या नजर आ रहा है? कोई ऐसा पताका है, बैनर है, जो लटकाया हुआ है एक चिन्ह के तौर पर। ठीक है, कोई भी ऐसे आए जाए घर के अंदर झंडा नहीं लगाता, बैनर या फ्लैग नहीं लगाता। अगर कोई किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, तभी तो पत्रिका लगाएंगे ना हम बाहर, रोज तो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये जीवन का वो एक ऐसा सुनहरा पल है जिसको आपको संजो के रखना है। दूसरी बात, ये ऐसा बह रहा है नीचे। अब ये जो नीचे बह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो बच्चा है, इसकी स्टोरी हमने द फूल में सीखी थी कि ये अपनी बंधनों से निकल कर बाहर आ रहा है। ये जो पीछे आपको दीवार नजर आ रही है ईंट की, ये लांग कर, अब ये लांगने के लिए तो छोटा बच्चा है ना, ये कैसे लांगेगा? प्रैक्टिकली नहीं ना। तो वो किसकी हेल्प ले रहा है? बैनर की। बैनर यानी सुपीरियर थिंग्स, फिर वो नेचर से हो गए या किसी इंसान हो गए। अगर कोई नॉर्मल पीपल है और उनको अपना काम निकलवाना है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? किसी नेता के पास जाएंगे। अगर एम्प्लॉय है तो अपने बॉस के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? आपके काम बनेंगे, लेकिन आपको किसी अपने से ऊपर के लोगों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है। बैनर ऐसे ही नहीं आता। ये जो पताका है, जो राजा महाराजाओं का समय था, उस समय तो हर एक चौक पे लगा रहता था ना, वो राजा का प्रतीक चिन्ह, सारी चीजें होती थी। लेकिन अब की दुनिया में नहीं है। तो हमें ये दोनों दुनिया के बीच में से जो भी हमारे इंट्यूशन के साथ जुड़े हुई चीजें हैं, उसे निकालना है। थोड़ा उसके नीचे आएंगे, क्या नजर आ रहा है हमें? सनफ्लावर्स। अब सनफ्लावर की एक खासियत क्या है? जैसे सूरज उगता है, वैसे सनफ्लावर खिलते हैं। जैसे सूरज ढलता है, वो भी ढल जाते हैं। ठीक है। उसकी हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो तो अलग है, वो तो हम आयुर्वेदा सेक्शन में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सनफ्लावर हमें कितना हेल्प करता है। बट अब इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? ये पूरी तरीके से खिल चुके हैं, यानी अगेन दोपहर का सूरज है, ये सूर्य फूल जो है वो पूरी तरीके से खिल चुके हैं। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा समय आपका चल रहा है, वैसे ग्रो करना और वैसे ही ढल जाना। अब ये ढल जाने का मतलब क्या है? जो गलत चीजें हैं उसके ऊपर से पर्दा हट के उसका एहसास होना। दूसरा, प्रैक्टिकल वे में सो जाना, आराम करना। अब ये जो आराम है, दो तरह का होता है। एक तो फिजिकल, यानी कि आप सच में सो गए। दूसरा, आप अपने अंदर की ऐसी चीजों को थोड़ा सा, थोड़ी समय के लिए दूर कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि आजकल के जमाने में अगर हम किसी छुट्टियों पे 2-4 दिन किसी रिजॉर्ट पे जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं, किसी के वेडिंग में चले जाते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी अलग हो जाती है ना, लोगों से मिलना, बातचीत करना। इवन हमारी पर्सनालिटी हमारे घर वालों के लिए बाहर के लोगों के सामने अलग होती है। घर में हम एक दूसरे से कैसे ही बात करते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो हमारा रिस्पेक्ट और बढ़ जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये कार्ड हमें ये दर्शाता है कि आपके उस पर्सनालिटी को आपको खोजना है जो आपको बहुत खुशी देता है, सुख देता है, बच्चे की भांति। अब हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ईंट की दीवार, एक दीवार है। अब दीवार हमें क्या बताती है? दीवार क्यों बनाते हैं हम? घर के बाहर दीवार बनाते हैं, ठीक है। घर में भी बहुत सारी दीवारें होती है। तो ये दीवार क्यों है? ये तो आउटसाइड की है अभी फिलहाल कार्ड के अंदर। तो ये दीवार क्या बताती है हमें? प्रोटेक्शन। दो तरीके की रीडिंग हो जाएगी। एक, ये जो एक रिंग है, ठीक है, जहां पे राजा महाराजाओं के बच्चे घुड़सवारी सीख रहे हैं।
ठीक है, वो मजे कर रहे हैं, तो वो कहीं गिरे ना, एक कंपाउंड हो जाएगा ना, वो अंदर ही अंदर वो प्रैक्टिस करेंगे। ये एक है। दूसरा, ये बच्चा जो है वो, ये जो ईंट की दीवारें हैं वो लांग के दूसरी जगह पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना है। दो चीजें हमेशा याद रखनी, हर एक कार्ड हमें पॉजिटिव बताएगा, नेगेटिव बताएगा, लेकिन सन का कार्ड इटसेल्फ एक कहानी बताता है। एक अपने ही प्रोटेक्शन के अंदर रहकर आप अपने आप को खूब बनाओ, निखारो। दूसरा, अपनी टॉक्सिक चीजों से दूर जाकर, लोगों से दूर जाकर अपनी पर्सनालिटी बनाओ। ठीक है। तो जो भी क्लाइंट का सवाल है, ये आप एडवांस लेवल में सीखेंगे, अच्छे लेवल पे, कि हर एक कार्ड, हर एक सिंबल, कौन से क्वेश्चंस में कैसे, किस तरीके से प्रिडिक्शंस देनी होती है। लेकिन अभी के लिए क्या है, हमारे क्लाइंट अगर हमारे पास आता है, हमें जो भी सिंबल नजर आता है उस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले यही कहना है, आपकी जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, क्योंकि अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा है, ये छोड़कर, ये लांग कर, आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस जितने भी आपके ऊपर लगे हुए हैं, वो हटा के आप एक नए बन रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाके बोल दो कि आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले अपने अंदर झांको, अंदर की पर्सनालिटी को चेंज करो। द सन का कार्ड हमें अपने आप को चेंज करने के लिए बोलता है, ना कि दूसरों को। ओके। अब थोड़ा सा हम आते हैं बच्चे के ऊपर। अब ये जो बच्चा है वो बहुत खुश है, छोटा सा बेबी है, न्यूड है, यानी ट्रांसपेरेंसी है। ये बच्चा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? बेसिकली जियो जी भर के, मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, कि अपने अंदर के बच्चे को जानो, पहचानो। अब कोई वुमेन अगर आपके पास आती है, उनके पास तो बहुत सारी दुनिया भर के टेंशन होती है। खुद का टेंशन, परिवार का टेंशन, अपने माता पिता का टेंशन, बच्चों का टेंशन, बहुत सारी होती है, उसमें वो खो जाती है कहीं ना कहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो भी लोग आएंगे, सवाल तो होंगे, बट कहीं ना कहीं आपको उनको मेंटली काउंसलिंग भी देनी है, ताकि वो अपने बारे में ज्यादा सोचे। द सन का कार्ड अपने बारे में बात करने के लिए कहता है, अपने बारे में सोचने के लिए कहता है, खुद को निखारने के लिए कहता है। इस बच्चे की गलती क्या है? अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती पे आता है, ये कार तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन गलती क्या है? जिस तरीके से बच्चा उस घोड़े पे बैठा हुआ है, एक तो वो गिर सकता है, यानी लापरवाही हो गई। तो यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है, आप जियो। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल की बात है कि कोई वुमेन है, वो चाहती है कि मैं फ्रीडम के साथ जीऊं, अगर परिवार वालों ने उसे फ्रीडम दे दिया है, या फिर वो खुद के बलबूते पे कुछ हासिल करती है, इसका मतलब वो सामाजिक तौर पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसे तोड़ के तो नहीं कर सकती। मतलब एक कहते हैं ना, जो सोच विचार है, एक रूटीन है, एक हमें समाज में जीने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसे कैरी करना चाहिए, उसे तोड़ के नहीं जाना चाहिए। पहले सामाजिक नियम तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर परिवार में, हमारे खुद के हर एक घर में अलग नियम होते हैं, हर एक परिवार का रूल अलग होता है, हर एक परिवार की सोच अलग होती है। जैसे इंसानों की सोच होती है, वैसे पारिवारिक सोच भी होती है। कुछ घरों में सारी चीजें चलती है, अलाउड है, दे आर लाइक फ्रेंड्स, घर में कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता, सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। बट कुछ परिवारों में क्या होता है, हायरार्की होती है, कि ऐसे ही बात करना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही बैठना, यही चीजें करनी है, या फिर कुकिंग रूटीन्स भी होते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना अभी, ये क्या है? नियमों का उल्लंघन। ठीक है। तो ये नियम आपके खुद के ऊपर लगाए हुए हो सकते हैं, डाइट चीट्स हो सकती है, अभी होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, एडवांस में हम हर एक केस को देखेंगे। बट अब ये बच्चा जो है वो लापरवाही कर रहा है, उसे हमें यही कहना है कि लापरवाही नहीं करनी। ठीक है। अब ये बच्चा लापरवाही क्यों कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो घोड़ा है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर ऑलरेडी हमने सीखा है कलर सिम्बोलॉजी में, कि ये जो व्हाइट कलर होता है, कोई भी आए तो वो हमारे लिए वेल विशर होता है, फिर वो इंसान हो, फिर वो
एनिमल हो कोई भी हो, वो हमारे लिए वेल विशर होता है। तो ये जो बच्चा है वो इतना ट्रस्ट रख रहा है इस घोड़े के ऊपर कि ये है तो मुझे कुछ नहीं होगा। यानी दो चीजें आ गई, एक तो लापरवाही आ गई और दूसरा ओवर ट्रस्ट। ओवर ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना, क्योंकि भले ही वो जो घोड़ा है वो बच्चे को अच्छे लेवल पे लेके जाए, संभाले, लेकिन गलतियां हो सकती है, घोड़ा खुद फिसल सकता है, बच्चा गिर सकता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी जो इस कार्ड के अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है नेगेटिव तौर पे, वो है लापरवाही नहीं करनी है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, दूसरों के ऊपर नहीं। ठीक है। और ऑफ कोर्स घोड़ा क्या बताता है, घोड़े के जितने भी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, हमने ऑलरेडी सिंबोलॉजी ऑफ एनिमल्स में देखा है कि वो कितना एक दूसरे की हेल्प करता है, तेज होता है, फिर स्ट्रेंथ उसकी कितनी होती है, स्लिपिंग साइकिल्स देखी है। तो ये जो हॉर्स है वो ऑलवेज द सन कार्ड के अंदर का वेल विशर ही है। यानी कि आप अपने लोगों के साथ, जैसे अभी हमने बैनर के साथ कहा कि आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ आपको बातचीत करके ही डिसीजन लेने हैं। किसी एक को तो पता होना चाहिए ना घर में कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर घूमने जा रहे हो किसी एक को तो पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को बिना बताए चले गए। ये तो रूल के अगेंस्ट है, एक पारिवारिक रूल के। ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा डिटेल में ही हो गया ये कार्ड, लेकिन एडवांस में इससे ज्यादा आप हर एक केस के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से रीडिंग करनी है, प्रेडिक्शंस करनी है, इंटुएशंस कैसी आती है कार्ड से। तो इस कार्ड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसमें ये दिख रहा है कि आपको एक तो जो लापरवाही से आप रह रहे हो जी। उससे जागना है। हाँ। आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है कि आपको आगे क्या करना है, उसका एक नियम बनाना पड़ेगा आपको। जी। सारी चीजें फ्रीडम होके चल रहे हैं, मतलब तो हम्म। उसके लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे कि मुझे आगे काम करने के लिए किसी की हेल्प लेनी है हम्म। और लापरवाही करके नहीं चलना है। हम्म। उसके लिए आपको सारे टूल्स लेने हैं, मतलब सेफ्टी के लिए हम्म। पहले, फिर आगे बढ़ना है किसी भी काम को, उसको मैनेज करना है भी हमें कैसे करना है। और लापरवाही करेंगे तो आगे दिक्कत आ सकती है। हम्म। और आपको एक पहचान बनानी है अपनी जीवन में। जी। और आपको जैसे ये सूरजमुखी के फूल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हर सिचुएशन में ढलना है। हम्म। कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको उसको अकॉर्डिंग चलना है। बिल्कुल। अच्छी है तो भी, खराब है तो भी। बिल्कुल। और सेफ्टी है आपके पास, तो लापरवाही नहीं करनी, हर तरफ से आपको तरफ सेफ्टी है। हम्म। आप आगे बढ़ सकते हो, सारे टूल्स हैं आपके संग। हम्म। बस मेन सेफ्टी है कि आपको हर तरफ से सेफ्टी रखनी है। बिल्कुल। हर तरह से सेफ्टी भी रखनी है, वो है भी। और दो चीजें, लापरवाही भी और ओवर ट्रस्ट भी, किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना, ऐसे खुद के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं करना है। कॉन्फिडेंस इज गुड थिंग बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना जी। बिल्कुल। कि हमने किसी के ऊपर छोड़ दिया है तो वो कर लेगा सब कुछ। हाँ। हमें खुद करना है जो करना है, बिल्कुल, या दूसरे के खुद भरोसे नहीं करना करना। है या फिर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये कार्ड हमें सुपीरियर थिंग्स को भी बताया, जैसे मैजिशियन। तो वो हम्म। क्या करता है, वो खुद भी तो करता है लेकिन करवा भी लेता है दूसरों से। हम्म। तो बस हमें काम करते नहीं रहना है, काम करवाने भी है। ठीक है। तो ये कार्ड में जब हम देखेंगे कि ये कार्ड जब करियर में आता है या फिर फाइनेंस में आता है, लव रिलेशनशिप्स में आता है, तो इसको कैसे रीड करना है ये हम जानेंगे, एडवांस में जानेंगे। सो अभी के लिए बेसिक सिंबल्स में क्लियर है। जी। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट कार्ड।